हे भोलेनाथ, बस इतनी कृपा करना, सावन में अपने भक्तों को कभी निराश ना करना, उनकी झोली खुशियों से भर देना। दोस्तों, सावन का सोमवार और यह व्रत काफी महत्वपूर्ण होता है। चाहे लड़कियां हो, पुरुष हो, लड़के हो, सभी अपना मनचाहा साथी अपने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, प्राथमिक अवसर खोजते हैं। उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है। जो सुहागन महिलाएं होती है वह अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती है, और सावन में शिव जी की कृपा हो जाए तो मनुष्य का भाग्य बदल जाता है, उसका कल्याण होना निश्चित होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय अगर कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो शिव जी अपने भक्तों से नाराज हो सकते हैं। इस बार सावन का जो महीना है वह 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद से प्रारंभ हो जाएगा और यह पूरा का पूरा महापर्व भगवान शिव और दिव्य स्त्री ऊर्जा मां पार्वती को समर्पित है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही बहुत खास होता है भगवान शिव की पूजा के लिए, लेकिन सावन का जो सोमवार होता है इसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए यह बहुत विशेष माना जाता है। इस माह में विशेष रूप से सावन का सोमवार व्रत हुआ, मंगला गौरी हुआ, नाग पंचमी, गुरु पूर्णिमा, एकादशी, पवित्रा एकादशी, हरियाली तीज, अमावस्या और सावन शिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। इस साल सावन का महीना 29 दिनों का होगा और सावन सोमवार की शुरुआत 5 शुभ योग में हो रही है, यानी इस साल जो सावन है वह सोमवार से ही शुरुआत हो रहा है और इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। प्रतिमान योग बन रहा है, नवम पंचम योग बन रहा है, ससुराल योग, सभी एक तरह से राजयोग है जो आपके जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति का आगमन करेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और 29 दिनों का सावन होने वाला है और कुछ खास माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपादन तिथि है, 3:46 से शुरू हो रहा है और 22 जुलाई सोमवार दोपहर को 1:11 तक रहने वाला है। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे तो पहला सोमवार 22 जुलाई, आखिरी सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। इस समय के दौरान कुछ कार्य है जिन्हें आपको जरूर करना है सभी को, और सावन में कुछ ऐसे काम है चौमासा लग जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। जो सभी भक्त हैं, साधु संत हैं, इन सभी के लिए समय बहुत अमूल्य होता है। तो यह चौमासा जो है एक वैदिक यज्ञ के बराबर होता है, पूरी धरती का पृथ्वी का भार ग्रहण करते हैं। इसलिए सावन मास की और यह चौमासा के जो प्रधान देवता होते हैं यह भोलेनाथ है। हर सुबह और रोज कर सकते तो कम से कम प्रत्येक सोमवार को शिवजी को अवश्य अभिषेक करें। इसी सावन मास में समुद्र मंथन भी किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर लिया था और सृष्टि की रक्षा की थी। विषपान से महादेव का कांड नील वर्ण हो गया था। इस समय भगवान का नाम नीलकंठ भी पड़ा था। इसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसलिए इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व होता है और इसीलिए हर जगह आप देखते हैं कांवर चढ़ती है, भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको क्या करना है? प्रत्येक सोमवार को एक काम करना है, लेकिन पहले सोमवार का बता देना आपको एक विशेष चीज इस बार आपको अपने जल के लॉट में डाल देनी है। क्या करना है? सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प कीजिए। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद आप चाहे तो किसी मंदिर जाकर के या घर में ही जल से भर लोटा लेकर की शिवजी का शिवलिंग का अभिषेक करना। बहुत लोग प्रश्न करते हैं तो आपको या तो अगर आपके अंदर बहुत सारा आपको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए तो आपको सबसे अच्छा है पारद का शिवलिंग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, आपके घर में क्लेश ज्यादा है, शांति चाहिए, डिप्रेशन में आपके घर के लोग रहते हैं तो आपके घर पर शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। और अगर आप चाहते
है कि नॉर्मल सब कुछ एक काम इंसान के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होती है वह भी स्थापित कर सकते हैं। इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाने की एक विशेष विधि होती है, आपको वैसे बनानी चाहिए या फिर बेस्ट होता है और तो आप जाकर घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, लेकिन आपके लौटे का जो जल है उसमें आपको 5 बेलपत्र लेने हैं, सुंदर बेलपत्र और नहीं तो चांदी के बेलपत्र। आप उसमें अभिमंत्रित किए हुए चांदी के बेलपत्र होने चाहिए और इसके बाद आप बेलपत्र के ऊपर आप चंदन चीर लीजिए और उसमें कुछ साबुत साफ चावल अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल है वह आपको डालने चाहिए। भोले बाबा को पंचामृत भी बहुत पसंद होता है, इसलिए जल चढ़ाने के बाद आप चाहे तो शिवलिंग पर पंचामृत से भी अभिषेक करें। तो ऐसा नहीं है कि कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक किया और छोड़कर आ गए, बाद में शुद्ध जल से आपको अवश्य अभिषेक करना चाहिए। पूरे समय ओम नाम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करते रहे। तो एक छोटे से रुमाली या तौलिया से भोले बाबा को पहुँचे चंदन से आप त्रिपुंड बना सकते हैं। अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें, भांग धतूरा आंकड़े के पुष्पों की माला चढ़ाई और रुद्राक्ष आदि की माला आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद इस दिन आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी रिलेशंस मधुर हो तो आपको थोड़ा सा शहद भी अर्पित करना चाहिए और धूप करें। फिर वही बैठ करके आप चाहे तो शिवलिंग अष्टक का पाठ करिए, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिवजी की चालीसा पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो किसी पंडित जी के द्वारा रुद्राक्ष संस्कृत माला है तो 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यु मोक्षीय मार्मतात इस प्रकार से जाप कीजिए। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं आप तो घर में आकर के आपको भगवान शिव की प्रतिमा हो, कोई फोटो हो या घर के ईशान कोण में एक दीपक जलाए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जरूर जलाना चाहिए। और अगर फोटो आदि मूर्ति आदि है तो उन्हें तिलक लगाकर पूजा अवश्य करें, थोड़ा सा भोग अर्पित करें। अंत में अगर आप चाहे तो श्रावण माह के सोमवार के व्रत की कथा भी सुन सकते हैं और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आरती करें, भोले बाबा की उनसे आशीष मांगे, प्रसाद वितरण करें, क्षमा प्रार्थना करें कि जाने जाने कोई भूल चुकी है तो प्रभु आप मुझे क्षमा करें। दोस्तों आशीर्वाद मांगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए और यह बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत कैसे रखा जाता है? शिव जी का व्रत 3 प्रकार का रखा जाता है और संयम रखना चाहिए, हर प्रकार का संयम रखें। आत्मचिंतन का समय होता है, ध्यान का समय होता है तो ध्यान का अभ्यास करें। इस पवित्र अवधि जो सावन का महीना है, यह पवित्र अवधि अपने आत्मनिरीक्षण आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक विकास की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। याद रखें सावन आध्यात्मिक कायाकल्प का अवसर है, परमात्मा से जुड़ने का समय है। तो भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे और सावन के पवित्र महीने में आध्यात्मिक सुविधा और शुद्धता इसको बनाए रखने के लिए कुछ चीजों से बचने की भी सलाह दी जाती है। निवास नहीं करना चाहिए, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा निकलते हैं, घर में नकारात्मकता है जाती है। तो इस मौसम में अपने घर को हर समय साफ सुथरा आपको रखना चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए। सुबह शाम आपको सुगंधित धूप करनी चाहिए, इससे एक तो घर का वातावरण पवित्र रहता है। कम से कम ओम नाम शिवाय का 11 माला का या एक ही माला कीजिए सच्चे दिल से। पर आपको जब अवश्य करना चाहिए, सावन के पूरे महीने में आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। भूल से भी मांस मछली अंडा लहसुन प्याज मदिरा आदि किसी भी प्रकार के मांसाहार नॉनवेज हुआ, ड्रिंक आदि हुई, नशे की चीज हुई, इससे आपको परहेज रखना चाहिए। व्रत के दिन फलाहार करना चाहिए, यह श्रेष्ठ होता है। नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन बनाई भी तो पूरी शुद्धता के साथ आपको देसी घी में या सरसों के तेल में ही भोजन बनाना चाहिए। और जो लोग
फलाहार करते हैं या वह लोग एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं और यह आध्यात्मिक विकास में बाधा बनता है। यह आपके दिमाग और शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। आपके स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक कल्याण आज तक आपकी जितनी पदयात्रा हुई है वह सभी के फल को नष्ट कर देता है। पाचन तंत्र सावन के महीने में धीमी गति से काम करता है, इसलिए इस मौसम में विशेष रूप से खानपान अगर नहीं भी सही रखा गया तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, नियमों का पूरी तरह से पालन करें, व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग 4 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं लेकिन 2 करके छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है मैं 4 सोमवार नहीं कर पाऊंगा, 2 ही कर पाऊंगा, तो मन में 2 का ही संकल्प लीजिए। बाद में आपकी इच्छा हो तो 4 सोमवार या 5 सोमवार का संकल्प ले सकते हैं और व्रत या फिर आपको संकल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मन में कर लीजिए कि मुझे जितने हो पाएंगे मैं उतना करूंगा। यह सोच करके आपके आचरण को पवित्र रखें, किसी का भी दिल दुखाए बिना आपके व्रत को धारण करना चाहिए। आप देखेंगे यही सावन का महीना आपको कितना फायदा होगा। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार है, क्रोध है, आप मंदिर आदि में जाएंगे, किसी के ऊपर बुरी नजर रखना, किसी के प्रति झूठ आकर्षण से बचाना, शादीशुदा महिलाओं से बातचीत करना, छेड़खानी करना, पराई स्त्रियों से पराये पुरुषों से संपर्क बनाना, यह सभी चीज आपके आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ाए पैदा करती है। अपने विचारों को शुद्ध रखें, किसी प्रकार का अशुद्ध विचार भी मन में नालायक अशुद्ध व्यवहार न करें। अपनी यौन पवित्रता को भी बनाकर रखें और जीवन साथी के साथ भी आपको मर्यादा पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किसी भी तरह के झगड़े, खराब व्यवहार इस संबंधों में दूरियां बनाते हैं, इसलिए जितना संभव हो रिलैक्स रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।